हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स परीक्षा अध्ययन चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी हमारा एक पैरेललोग्राम है, उसमें एडजेसेंट साइड 12 और 7 दी है। हमें इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 12 है तो ये साइड भी 12 होगी, और अगर ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगी। इसका हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो सिंपली हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स PQ, QR, RS और SP। चारों साइड की वैल्यू हमारे पास है 12, 7, 12, 7। इन चारों को प्लस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 38 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक फिगर दिया है, एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं, और एक्सटीरियर एंगल में हमें 3 एंगल्स की वैल्यू पता है, 90, 60 एंड 110। हमें फोर्थ एंगल की वैल्यू निकालनी है कि फोर्थ एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको MCQs में और फिल इन द ब्लैंक में बताया था स्टूडेंट कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। यानी ये जितने चारों एक्सटीरियर एंगल है इनका सम होगा 360। 3 एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 90, 50 और 110 को प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 250। 250 प्लस से साइड चेंज करके ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 360 माइनस 250। जब हम 360 में से 250 माइनस करेंगे तो हमें फोर्थ एंगल यानी x की वैल्यू मिलेगी 110 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल की हिंट दिया है हमें कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है। एडजेसेंट एंगल मतलब जो एंगल एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो 2 एडजेसेंट एंगल हमने ले लिए, A और B। हमने माना कि ये दोनों x है, और एडजेसेंट एंगल का सम होता है, यह प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। अगर दोनों x हैं तो 1x 1x हमें 2x मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई से साइड चेंज करके डिवाइड में ले जाएंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करने पे हमें x की वैल्यू मिल रही है 90 डिग्री। और अगर एंगल A 90 है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हम आगे के एंगल फाइंड करेंगे, जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होंगे। यानी CA के इक्वल होगा 90 डिग्री और DB के इक्वल होगा 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ABCD सबकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 90 डिग्री। Now we will see question number 4. Question number 4 is in a given parallelogram PQRS angle R is equal to 80 degree, then find all the other angles. पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें 80 डिग्री दिया है, बाकी 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इन दोनों का सम 180 होगा। यानी अगर एंगल इसको अगर 80 लिया और इसको x लिया तो 80 प्लस x हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 80 प्लस से हम साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज करने पे ये माइनस में जाएगा, हमें इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, यानी x की वैल्यू हमें मिलेगी 100। अगर एंगल Q हमारा फाइंड हो रहा है 100 डिग्री और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल S भी हमारा 100 डिग्री होगा। और अगर R 80 डिग्री दिया है तो R और P अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल होंगे, यानी P भी हमारा 80 डिग्री होगा। इस तरह से हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको आंसर फाइनल बताती हूँ। यहाँ पे देखिए P और R 80 डिग्री है और Q और S की वैल्यू हमें मिल रही है 100 डिग्री। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की और हमें पता है कि डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी y प्लस 7 की वैल्यू 20 के इक्वल है और x प्लस वाई की वैल्यू 16 के इक्वल है। अब किस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे y प्लस 7 की वैल्यू अगर हम 16 ले रहे हैं तो y की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 7 का साइड चेंज करके माइनस में ले जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी इजीली 30। सॉरी, y प्लस 7 की वैल्यू 20 है, इधर 20 है ना y प्लस 7 के साथ, तो 20 माइनस 7 करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 13। और सेकेंड इक्वेशन हमारी बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अभी हमने y की वैल्यू 13 निकाली है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 16 माइनस 13, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी,
3। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन भी आपको दिखा देती हूँ नीचे किस तरह से परीक्षा अध्ययन में करके दिया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आप मेरी मेथड फॉलो कीजिए तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दिया है, उस फिगर में 2 एंगल्स की वैल्यू हमें दी है और नेक्स्ट 2 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसमें से यहाँ पर हमें 110 गिवन है, ये 60 एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। काइट है ये, और काइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल एस 110 है तो एंगल क्यू भी 110 होगा। इट मीन्स हमारे पास 3 एंगल्स हैं, हमें 4th एंगल फाइंड करना है। देखिए, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ये 60 डिग्री हमें गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपल प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 एंगल एक्स और वाई, और 60 110 दिया है। वाई की वैल्यू हमने 110 जो फाइंड की है वो हम रख देंगे। इन तीनों को प्लस करने पे हमें 280 मिलेगा। 280 को हम प्लस से माइनस में ले जाएंगे, और जब हम 360 में से 280 माइनस करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री। और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फिगर दिया है, फिगर से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। इस फिगर से क्लियर है बेटा, यहाँ पर अगर एंगल बी की वैल्यू 112 है तो एंगल वाई की वैल्यू भी 112 होगी। तो सबसे पहले हमें वाई की वैल्यू मिली 112। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल एडीसी, इसमें हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्राइंगल के 3 एंगल्स को प्लस करने पे हमें 180 मिलता है। 2 एंगल की वैल्यू तो हमारे पास है 40 डिग्री एंड 112 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू ईजिली फाइंड हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। वाई की वैल्यू रखी 112 में 40 को प्लस किया, हमें 152 मिला। 152 को प्लस से हम माइनस में ले गए तो एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 28 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 28 डिग्री है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग x और z की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और x और z की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से 2 पैरेलल लाइन को 1 लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर एंगल x की वैल्यू 28 निकली है तो z की वैल्यू भी 28 डिग्री होगी। इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल रहा है x इज इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब हमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है तो हम एक 3x ले लेंगे, एक 2x ले लेंगे। और हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 3x 2x प्लस करेंगे, 3 + 2 हमें मिला 5 मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में ले जाएंगे। 180 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 36 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 3 × 36 108, और एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 36 72 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल ए और सी 108 डिग्री के हो जाएंगे, एंगल डी और बी 72 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉइंग अ काइट फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक काइट बनाना है और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने एक काइट बनाया ABCD, और एक्सटीरियर एंगल हमने लिए स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। ऑन मेजरिंग द एक्सटर्नल एंगल्स वी हैव। अब हम जब मेज़र करेंगे सारे एक्सटर्नल एंगल्स का तो हमें मेजरमेंट मिल रहा है 102 डिग्री, 70 डिग्री, 118 डिग्री एंड 70 डिग्री। और इन सबको प्लस करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। कोई भी काइट बनाएंगे आपको इस तरह से आंसर फाइंड करना है। हो सकता है यहाँ पर आपके एंगल का मेजरमेंट अलग अलग हो, लेकिन आप काइट बना के उसके एक्सटीरियर एंगल को जब सम करेंगे तो सम सभी का 360 डिग्री आएगा। यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। थैंक यू।